डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है दो पार्ट में रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में हम मेनली जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। और ग्रोथ की हम अलग अलग फेज देखेंगे, अलग अलग जो टाइप हैं, जैसे प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो इनडेटर्मिनेट टाइप की होती है वो देखेंगे। और उसके बाद ग्रोथ के अलग अलग कर्व होते हैं, किस प्रकार की जो टाइप हैं ग्रोथ अलग अलग शो किए जाते हैं, तो वो देखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी रहेगा थोड़ा। और उसके बाद डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसके हम डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। और साथ में एक प्लास्टिसिटी जो टर्म है वो भी इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो मेनली प्लांट हार्मोन से रिलेटेड या फाइटो हार्मोन से रिलेटेड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Structures like roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds arise and that too in an ordinary sequence। तो जैसे प्लांट के अंदर जो रूट्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट, अलग अलग जो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक ऑर्डरली वे में ही पैदा होती हैं। ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गिर्थ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो पेड़ होते हैं वो लगातार अपनी क्या करते रहते हैं, हाइट में इंक्रीज करते रहते हैं। और उनकी जो गिर्थ मोटाई होती है तने की या ब्रांचेज की, वो भी बढ़ती रहती है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो समय समय के बाद। लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ऑफ सेम ट्री not only have a limited dimension but also appear and fall periodically and sometime repeatedly। तो जो लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ये एक ही पेड़ के अंदर इनकी केवल जो ग्रोथ है वो लिमिटेड ही शो नहीं करते। इनकी ग्रोथ तो लिमिटेड ही होती है। जो लीव्स वगैरह, ये ऐसा नहीं है कि जो साइज है इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फ्लावर वगैरह इनका एक लिमिटेड साइज ही रहता है। और साथ में ये क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। जैसे पत्ते भी गिरते हैं, फूल भी गिरते रहते हैं, जो फ्रूट हैं फ्रूट भी गिर जाते हैं। और ये कुछ टाइम के बाद भी गिरते हैं और बार बार भी गिरते रहते हैं। ऑल सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ ए जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं, तो मेल ये जो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट एनिमल होते हैं वो जाइगोट से ही प्रोड्यूस होते हैं। वो सिंगल सेल होती है जाइगोट। डेवलपमेंट इज सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जो डेवलपमेंट जो विकास होता है वो दो प्रोसेस को मिला के बोला जाता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि होना और डिफरेंशिएशन का मतलब है काम का बंटवारा होना। डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर प्लांट फ्रॉम ए जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग फॉलो ए प्रीसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। तो जो डेवलपमेंट होता है एक मैच्योर प्लांट के अंदर, जाइगोट से जब एक पूरा मैच्योर प्लांट बनता है, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं जाइगोट को, तो उसके अंदर एक प्रीसाइज और हाईली ऑर्डर्ड का मतलब है, प्रीसाइज का मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम होएगा। और हाईली ऑर्डर्ड का मतलब है सारे जो क्रमबद्ध तरीके से जो प्लांट के अंदर इवेंट्स होंगे, अलग अलग सक्सेशन इवेंट, जिसके द्वारा एक के बाद एक नई नई जो स्ट्रक्चर्स बनेगी, वो बिल्कुल एक ऑर्डर वे में होती है, उसमें गलती कोई गुंजाइश नहीं होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड दैट प्रोड्यूस रूट्स, लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड इवेंचुअली दे डाई। तो इसी प्रोसेस में जो डेवलपमेंट है पूरी जिंदगी भर तक चलती रहती है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और उनके अंदर जो खासकर प्लांट्स में हम पढ़ रहे हैं, तो जो अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जो रूट्स, लीव्स, ब्रांचेज, अलग अलग जो स्ट्रक्चर होती हैं प्लांट में, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही चलती हैं। और जैसे अलग अलग प्रोसेसेस के बाद लास्ट में जो डेवलपमेंट है उसका जो एंड रिजल्ट होता है डेथ। तो प्लांट है चाहे एनिमल है वो भी एंड में उसकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट स्टेप इज सीड जर्मिनेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले प्लांट को ग्रो करने के लिए जो उसका सबसे पहला स्टेप होता है उसका सीड जर्मिनेशन होता है। जब भी हम सीड को मिट्टी में डालते हैं तो वो क्या करता है, जर्मिनेट करता है। इन अब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन, जो यदि उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले, मतलब उसको टेम्परेचर ठीक ढंग का ना मिले, उसको मॉइस्चर वगैरह है, और जो सोइल के अंदर की कंडीशन है, न्यूट्रिटिव सोइल ना मिले, तो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। और वो एक ऐसे पीरियड में चला जाता है जो उसकी सस्पेंडेड ग्रोथ, सस्पेंडेड ग्रोथ मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, या हम बोल सकते हैं कि जो सीड है वो रेस्ट फेज में चला गया, और उसी को डोरमेंसी बोला जाता है।
उसके बाद ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ क्या चीज़ होती है। मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पीशियस करेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग, जो भी जीवित चीज़ें होती हैं उनका सबसे फंडामेंटल मूलभूत करेक्टर होता है। और कॉन्स्पीशियस का मतलब हम स्पष्ट बाहर से देख सकते हैं ग्रोथ होती हुई किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर। डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इरिवर्सिबल मतलब एक बार यदि ग्रोथ हो जाती है तो वापस पुराने वाली फेज में नहीं जा सकता, कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो। परमानेंट इंक्रीज का मतलब है एक बार यदि इंक्रीज हो जाता है वो पूरी जिंदगी भर तक स्थिर रहता है किसी भी ऑर्गन के अंदर। ऑर्गन का साइज हो सकता है इंक्रीज हो, और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, हो सकता है किसी भी भाग का या फिर किसी भी जो इंडिविजुअल प्रत्येक सेल है वो भी अपने साइज में इंक्रीज कर सकती है। ग्रोथ इज अकम्पनेड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो ग्रोथ को किनके द्वारा किया जाता है, जो भी अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं जो शरीर में जितनी भी रिएक्शन होती है, चाहे उसमें एनाबॉलिक हो, एनाबॉलिक में चाहे कोई चीज़ सिंथेसिस होनी हो, और कैटाबॉलिक में कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन होनी हो, तो उनसे ही ग्रोथ है जो वो की जाती है। अक्कर एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, और बड़ी ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होती है ग्रोथ के अंदर। जैसे एग्जाम्पल है एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ए ग्रोथ। जैसे पत्ता है, पत्ता यदि पहले छोटे साइज का था लेकिन अब वो एक्सपेंड हो गया, फैल गया है, उसका एरिया बढ़ गया है, तो वो भी एक ग्रोथ ही है। तो हम एक जीप से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सीड है जब मिट्टी में ग्रो करेगा ये, जैसे देख सकते हैं इसमें रूट्स निकलेंगी, उसके बाद ये सीड है मिट्टी से बाहर आएगा, कोटलीडन्स वगैरह फैलेंगी शुरुआत में, फिर लीफ आएंगे इसके, और लीफ फिर क्या करता रहता है, फोटोसिंथेसिस एक बार इसमें स्टार्ट हो जाती है तो नीचे रूट बढ़ती रहती है, और ऊपर जो पत्ते हैं उनके साइज भी इंक्रीज होता रहता है, स्टेम भी बढ़ता रहता है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो ग्रोथ है एक प्लांट के अंदर वो होती है। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ स्पेशल पढ़ेंगे हम, जो कि इनडेटर्मिनेट होती है। इनडेटर्मिनेट का मतलब वो फिक्स नहीं होती, वो लगातार पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। तो प्लांट ग्रोथ यूनिक ड्यू टू अनलिमिटेड कैपेसिटी ग्रोथ फॉर थ्रू आउट दियर लाइफ। तो जो प्लांट होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में लगातार ज़िंदगी भर ग्रो करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ है वो लिमिटेड नहीं होती। जैसे एनिमल में तो एक लिमिटेड साइज पे पहुंचने के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांट में जब तक प्लांट जीवित रहता है तब तक वो ग्रोथ करता ही रहता है। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन दियर बॉडी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा था वो डिवाइडिंग सेल्स लिए होता है, और वो लगातार डिवाइड करते जाएंगे तो ग्रोथ है वो लगातार होती रहती है। मेरिस्टेमेट सेल हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, वही बात है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो लगातार डिवाइड कर सकते हैं। एंड सेल्फ परप्यूटिएट, सेल्फ परप्यूटिएट का मतलब खुद की कॉपी तैयार करना, वो खुद की कॉपी है वो तैयार करते रहते हैं। प्रोडक्ट सेल लूजिज कैपेसिटी टू डिवाइड, और जो मेरिस्टेमेटिक सेल से जो नई सेल बनती हैं वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी है वो खो देती हैं, और ऐसी सेल्स हैं वो प्लांट बॉडी में प्लांट बॉडी को बनाने का काम करती हैं। बात कर रहे हैं ये परमानेंट टिश्यू की, जो अलग अलग टाइप के सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है, फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयरिन न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। ये वो ग्रोथ की फॉर्म होती है जिसमें नई नई सेल हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ऐड की जाती हैं प्लांट के अंदर। टाइप क्या होती हैं प्लांट इसके, प्लांट में ग्रोथ दो टाइप की होती है। प्राइमरी ग्रोथ जिसके अंदर जो रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम की, जो हमने देखा था मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट और शूट के एपिकल, बिल्कुल एपिक्स के ऊपर, टिप के ऊपर, जो कि क्या करता है मेनली हाइट है जो वो इंक्रीज करवाता है। इलोंगेशन मतलब वो लंबाई गेन करवाने में मदद करता है प्लांट की। और जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो क्या होता है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। वेस्कुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, 11th क्लास के ही। तो उनके अंदर हमने देखा था ये सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। जो पेड़ की जो मोटाई है, तने की मोटाई है, ब्रांचेज की मोटाई है, या रूट्स वगैरह की मोटाई है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। काज इंक्रीज इन गिर्थ, गिर्थ का मतलब मोटाई होता है। ऑर्गन्स इन डाइकोटिलेडन प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, तो ये केवल डाइकोटिलिडन प्लांट में ही सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। मोनोकोटिलिडन प्लांट में जो ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं पाई जाती, वो केवल प्राइमरी ग्रोथ ही करते हैं। उसके बाद है, तो हम देख सकते हैं प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में जो पिक से डिफरेंस देख सकते हैं। जो प्राइमरी ग्रोथ है इसके अंदर जो ग्रो इन लेंथ, लेंथ में ग्रोथ होगी, लीव्स वगैरह ग्रो होंगे, और जबकि जो नई नई ब्रांचेज हैं वो बनती हैं इसके अंदर।
रूट्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में हम देख सकते हैं मोटाई में ग्रोथ होगी। एक बार पौधा यदि हाइट गेन कर लेता है तो उसकी जो स्टेम है वो मोटा होगा, रूट्स वगैरह है उनकी मोटाई वो गेन करता रहेगा, गिरथ उनकी बढ़ती रहेगी। उसके बाद है ग्रोथ इज मीजरेबल, तो ग्रोथ को हम माप सकते हैं। तो ग्रोथ एट ए सेलुलर लेवल इज कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। तो सेलुलर लेवल पे यदि ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ है वो प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर मटेरियल होता है उसकी अमाउंट बढ़ती है, और उसको हम डायरेक्टली नहीं माप सकते क्योंकि उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी, और माइक्रोस्कोप में हम स्टेडी स्टेट को ही देख सकते हैं, मतलब लिविंग चीज को देखना माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पैरामीटर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को किन किन मापों से माप सकते हैं। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, फ्रेश वेट का मतलब है जो नया नया मटेरियल बन रहा है उसको हम चेक कर सकते हैं। ड्राई वेट का मतलब है जब वाटर हम किसी चीज़ में से हटा देते हैं तो उससे भी पता कर सकते हैं कि जो कंटेंट बच जाता है उसको ड्राई वेट बोला जाता है। लेंथ में इंक्रीज होना, एरिया में इंक्रीज, वॉल्यूम में इंक्रीज या फिर सेल नंबर में जब इंक्रीज हो जाता है तो ये ग्रोथ को बताने वाले पैरामीटर्स होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, सो ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर। जैसे ये मेज है, मक्का है, मक्के के अंदर जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो हर घंटे में 17,500 नई सेल है वो बनाती रहती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो ग्रोथ है वो नंबर ऑफ सेल के द्वारा हम देख सकते हैं। जबकि वाटरमेलन के अंदर जो वाटरमेलन का साइज है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 3.5 लाख टाइम बढ़ जाता है, 3.5 लाख गुना बढ़ जाता है। और इसके अंदर हम ग्रोथ को साइज से माप सकते हैं, जो सेल है सेल का साइज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब पोलन जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है तो उसको हम उसकी लेंथ के हिसाब से माप सकते हैं। पोलन ट्यूब बढ़ती रहती है, स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई ओवरी के पास जाती है तो उसमें हम लेंथ से ग्रोथ को माप सकते हैं। ग्रोथ इज इन डोर्सोवेंट्रल लीफ मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन लीफ की बात कर रहे हैं जिसके अंदर डोर्सल और वेंट्रल अलग अलग सरफेस होती हैं। तो उसको हम पत्ते के साइज को हम कैसे माप सकते हैं, उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। तो ग्रोथ को अलग अलग पैरामीटर्स के द्वारा मापा जाता है। फेजिज ऑफ ग्रोथ देखते हैं तो 3 फेज होते हैं ग्रोथ की। फेज का मतलब अलग अलग स्टेजेस में होती हैं जो ग्रोथ। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज, इसके अंदर क्या होता है, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मतलब सेल्स हैं वो डिवाइड करती रहती हैं रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में। जैसे मेरिस्टेमेट हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा है वो टर्मिनल पोजीशन पाया जाता है, रूट के बिल्कुल आगे वाले पार्ट पे और शूट के बिल्कुल टिप वाले भाग पे, और वो उनकी लेंथ में इंक्रीज करवाता है। रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं वैसे कि उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो अच्छा खासा पाया जाता है, और लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, उनके अंदर एक हम सबस्ट न्यूक्लियस है वो देख सकते हैं। सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, जो सेल वॉल है वो प्राइमरी होती हैं। प्राइमरी का मतलब है वो इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं होती, मजबूत नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल सी होती हैं, थिन होती हैं और सेलुलोजिक होती हैं, मतलब सेलुलोज से बनी होती हैं। विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, और उनके बीच में कनेक्शन पाए जाते हैं। और ये कनेक्शन क्या करते हैं, जो भी साइटोप्लाज्म होता है प्रोटोप्लाज्म उसको एक सेल से दूसरी सेल में मूव करवाने में मदद करते हैं। उन मटेरियल्स को फिर ये सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है फेज ऑफ इलोंगेशन, जब सेल डिवाइड कर जाती हैं तो जो सेल प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब जस्ट नेक्स्ट पास वाली जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक जोन के वहाँ पे पाई जाती हैं ये। और इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, इनका जो वैक्यूल साइज है, सेंट्रलाइज्ड जो वैक्यूल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और सेल इनलार्ज मतलब साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जो न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, और इसके अंदर अलग अलग जो परतें हैं सेल वॉल की वो बननी शुरू हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती हैं इसमें। जबकि फेज ऑफ मैच्योरेशन में हम क्या देखते हैं, ये एपेक्स से दूर रहता है, मतलब चाहे रूट एपेक्स हो चाहे शूट एपेक्स हो, इससे काफ़ी दूर चला जाता है। और मोर प्रोक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन, तो इलोंगेशन फेज के जस्ट लगता हुआ फेज होता है ये। और इसके अंदर क्या होती हैं, जो सेल हैं वो अपने मैक्सिमल साइज तक पहुंच जाती हैं, उनका जो भी साइज बढ़ना है वो मैक्सिमम लेवल तक बढ़ जाता है। किस केस में, उनकी चाहे वो वाल थिकनिंग हो, सेल वाल थिकनिंग हो, चाहे वो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो, मतलब उनके काम का जो बंटवारा हो। जैसे जिस सेल को फोटोसिंथेसिस करनी है उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ा दिया जाता है, जिसको कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर करनी है तो उसमें प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल स्टोर करना है तो वो अलग अलग मटेरियल स्टोर होता रहता है। तो अलग अलग मॉडिफिकेशन में
जो सेल है या टिश्यू है वो जाता है इस फेज के अंदर। उसके बाद हम अलग अलग जो फेज हैं वो देख सकते हैं, जैसे जोन ऑफ डिवीजन होता है, जैसे रूट के अंदर की बात कर रहे हैं, जोन ऑफ डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक जोन है ये मेरिस्टेमेटिक फेज है। जैसे हमने रूट में अलग अलग जो उसके पार्ट देखे थे, जोन ऑफ इलोंगेशन है जिसके अंदर सेल इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाती है, और जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या है, सेल है अपना जो काम है वो डिवाइड कर लेती है, पार्टिकुलर फंक्शन में चली जाती है। ये इसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। और जो ये जो रूट टिप है वो हम माइटोसिस के अंदर भी स्टडी करते हैं, और जब भी हम कोई एलोंगेशन जोन वगैरह चेक करने होते हैं तो हम ओनियन रूट टिप को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। ओनियन को हम पानी में डाल देते हैं लैब के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उसके बाद जो उसकी रूट बढ़ती हैं तो उसका रूट का टिप का, जैसे इसमें हम पिक देख सकते हैं, जो रूट की टिप है उसको ही हम माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग रीजन है वो हम देख सकते हैं। और जबकि यदि हम इलोंगेटेड वे में देखें, डायग्रामेटिक वे में, तो तब इन अलग अलग सेल्स को हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और रूट वाले पोर्शन में भी हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो मैचुरेशन जोन है वहाँ पे रूट हेयर मिलेंगे, जबकि जो आगे वाले जोन होते हैं उनमें रूट हेयर नहीं मिलते हैं। जो प्रोक्सिमल की बात कर रहे हैं बार बार, जो ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है इसके प्रोक्सिमल में जोन ऑफ इलोंगेशन पाया जाता है, और जोन ऑफ इलोंगेशन के प्रोक्सिमल में जोन ऑफ मैचुरेशन पाया जाता है। और नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ रेट्स कितने टाइप की होती है, मतलब ग्रोथ की दर, स्पीड। ग्रोथ रेट क्या होता है, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली इनको देखेंगे किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो ग्रोथ रेट है मतलब क्या होता है, ग्रोथ का पर यूनिट टाइम में इंक्रीज होना, मतलब कितनी ग्रोथ हो रही है किसी प्लांट की, कितनी किसी भी मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, तो उसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस बिटवीन ग्रोथ इन टू वेज। तो दो तरीके से हम ग्रोथ रेट चेक करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के अंदर क्या होता है, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। इसमें हम टोटल ग्रोथ चेक करते हैं कि एक घंटे में कितनी ग्रोथ हुई है, एक दिन में कितनी ग्रोथ हुई है। रिलेटिव ग्रोथ रेट में हम क्या देखते हैं, पुराने वाली ग्रोथ को चेक करते हैं। ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेस, अलग अलग बेसिस पे हम चेक करते हैं, मतलब किसी न किसी रिलेशन के साथ हम उसको, जैसे एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, कि पहले सेल नंबर कितने थे, बाद में सेल नंबर कितना है, पहले सरफेस एरिया कितना था, बाद में कितना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ रेट शो एन इंक्रीज दैट में बी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिकल। तो ग्रोथ रेट्स को हम दो मेथड से हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिकल। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो ग्रोथ रेट है, जो सरफेस एरिया है वो देख सकते हैं, पहले 5 सेंटीमीटर था, बाद में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था और 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव ग्रोथ है वो अलग अलग देखने को मिल रही है। और यदि रिलेटिव ग्रोथ देखें वो ए प्लांट की ज़्यादा है बी प्लांट से, बी लीफ से। उसके बाद है फर्स्ट है जो अर्थमेटिक ग्रोथ। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ओनली वन डाटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। इसमें क्या होता है, केवल एक ही सेल है वो लगातार ग्रो करती रहती हैं, और जैसे ही वो डाटर सेल्स बनाएंगी तो उनमें से केवल एक डाटर सेल आगे ग्रो करेगी, और जबकि दूसरी है वो मैच्योर होती रहती है, वो अपना फंक्शन है वो डिफरेंशिएट कर लेती है, वो आगे ग्रो करना बंद कर देती है। जैसे एग्जांपल है रूट इलोंगेटिंग एट ए कांस्टेंट रेट। जो रूट जब लेंथ इंक्रीज करती है कांस्टेंट रेट पे, तो ये अर्थमेटिक टाइप का ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलता है। और जब हम इसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं किसका, लेंथ ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम, तो एक लीनियर कर्व हमको देखने को मिलती है। वो हम पिक में भी देखेंगे किस तरीके से कर्व है वो मिलेगी, लीनियर ग्रोथ मिलती है। और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस में आर टी। तो ये क्या होता है, एल टी होता है लेंथ एट टाइम टी, कि लेंथ कितनी गेन हुई है किसी भी टाइम पे। एल नोट क्या है, जब हमने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया है, ऑब्जर्व करना शुरू किया है, उस टाइम पे लेंथ कितनी थी, मतलब जिसको जीरो टाइम बोलेंगे। आर का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट, और टी टी का मतलब क्या है, टाइम है। तो आर क्या है, ग्रोथ रेट पर इलोंगेशन, ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, कि कितनी ग्रोथ हुई है वो रेट, आर का मतलब है यहाँ पे रेट से हम समझ सकते हैं। और दूसरा है जियोमेट्रिकल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, शुरुआत में ग्रोथ है वो स्लो होती है, जिसको लैग फेज बोला जाता है।
एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली देयर आफ्टर, और उसके बाद जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल का मतलब है लोग, और एक्सपोनेंशियल फेज मतलब बहुत स्पीड से जब ग्रोथ होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। बोथ प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन सेल डिवीजन एंड रिटेन दियर एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोजेनी सेल है वो लगातार ग्रो करती रहती है, उसमें ऐसा नहीं रहता कि भाई एक प्रोजेनी सेल है वो ग्रो करेगी या फिर दूसरी रुक जाएगी। इसमें दोनों सेल्स ही माइटोटिक डिवीजन से लगातार ग्रो करती रहती हैं। और माइटोटिक डिवीजन हमने देखा है जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें दो सेल बनती हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। और यदि इसको खाने पानी की जो न्यूट्रिएंट वगैरह है उसकी सप्लाई लिमिटेड हो जाती है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, तो जो नया खाना पानी है वो कहीं ना कहीं तो लिमिटेड रहेगा ही, और जिसकी वजह से एक टाइम के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टेशनरी फेज में चली जाती है। इफ़ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, यदि हम वही एक ग्राफ यहाँ पे बनाना चाहें तो यहाँ पे सिग्मोइड एस शेप्ड का ग्रोथ कर्व है वो देखने को मिलेगा। एक सिग्मोइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यदि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलता है तो इसमें एस शेप्ड ग्रोथ कर्व ही देखने को मिलता है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W1 इक्वल टू W0 E और रेज टू पावर है RT। और इसमें W1 क्या है, फाइनल साइज है, या WL बोल सकते हो, जिसमें हो सकता है वेट हो, हाइट हो, नंबर हो, कुछ भी हो सकता है फाइनली। और जो W0 क्या है वो है इनिशियल साइज, कितना हमने जो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे इनिशियल साइज क्या था उसका। R का मतलब है ग्रोथ रेट, T का मतलब है टाइम ऑफ ग्रोथ, और E का मतलब क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम। तो ये बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम के लिए हम ई वर्ड है वो यूज करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो स्टार्टिंग वाला अर्थमेटिक ग्रोथ हमने डिस्कस किया था उसमें क्या रहता है, जैसे दो सेल बनेगी स्टार्टिंग में, एक सेल लगातार ग्रो करती रहती हैं, और जैसे यहाँ पे एक सेल ग्रो करेगी उसके बाद दूसरी सेल है वो डिफरेंशिएट होगी, मतलब बॉडी सेल का मतलब वो डिफरेंशिएट होगी, वो ग्रो करना रुक जाती है। उसके बाद इसमें से भी क्या होंगी, दो सेल बनेगी, ये दो सेल बन जाती हैं, और वो आगे जब ये तो डिवाइड करना रुक ही गई है, तो आगे ये सेल है वो डिफरेंशिएशन में चली जाती है। और उसके बाद ये सेल ऐसे की ऐसी है, ये सेल ऐसी है, डिवाइड नहीं करेगी, और जबकि ये सेल है वो अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी खो देती है, और डिवाइड एक ही सेल करती रहती है, बल्कि दूसरी सेल वो हो जाती है, स्टॉप कर देती है। और ये है अपना जो लीनियर ग्रोथ जो हमने देखा था, LT इक्वल टू L0 प्लस में RT। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो लीनियर कर्व मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट कर्व मिलेगा जब लेंथ को हम टाइम के साथ प्लॉट करते हैं। और जबकि जो हमारा सेकंड वाला था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसके अंदर क्या है, मदर सेल है, टू प्रोजेनी सेल बनाएगी, फिर आगे वो डिवाइड करती रहेंगी, तो जल्दी जल्दी जो सेल है वो बहुत फास्टली इसमें डिवाइड करती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक सेल इसमें, क्योंकि आधी सेल डिवाइड करेंगे इसमें, तो आधी भी क्या एक सेल डिवाइड करती है, जबकि इसमें सारी सेल्स जो नई बनेगी वो भी डिवाइड करती रहती हैं, बहुत फास्टली यहाँ पे ग्रोथ मिलती हैं। और हम इनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे जनरेशन तो वही है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड, जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है, यदि हम इसको जो दो सेल थी उसके बाद कितनी बनी है, यहाँ पे तीन सेल है, उसके बाद कितनी है, चार है, उसके बाद कितनी है, पाँच है। लेकिन उन्हीं जनरेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, पहले दो सेल थी, उसके बाद दो प्रोजेनी सेल डिवाइड करेंगी, कितनी बनेगी यहाँ पे, चार, उसके बाद ये आगे डिवाइड करेंगी, उसके बाद टोटल 8 सेल्स हैं वो बन जाती हैं, और यहाँ पे 5 सेल ही बनी है। तो इस तरीके से नंबर में हम काफ़ी डिफरेंस देख सकते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा इसको, स्टार्टिंग में लैग फेज होता है, उसके बाद एकदम से सेल ग्रोथ करती हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब न्यूट्रिशन वगैरह खत्म हो जाता है तो वो सेल ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टेशनरी फेज आ जाती है। रिप्रेजेंट करने का तरीका वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एस बनता है इसलिए इसको सिग्मोइड शेप कर्व बोल देते हैं, इसको लीनियर लाइन बनती है स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको लीनियर ग्रोथ कर्व बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। उसके बाद कंडीशंस फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए ताकि जो ग्रोथ है वो अच्छे ढंग से हो सके। तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर ग्रोथ क्या होना चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये भरपूर मात्रा में होने चाहिए। रोल ऑफ वाटर, वाटर का रोल क्या रहता है, जो प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट बाय टेकिंग वाटर। तो जो प्लांट सेल हैं वो अपने साइज में इंक्रीज हो जाती हैं, क्या करके, वाटर की एब्जॉर्ब करके, वाटर को एंडोस्मोसिस के द्वारा जब वो गेन करती हैं तो सेल है वो फ्लैक्किड हो जाती हैं।
बल्कि टर्जिड होंगी, और टर्जिड होती हैं तो उनको अपना वॉल्यूम है वो बढ़ाती हैं और सेल एनलार्ज हो जाती हैं, साइज में इंक्रीज हो जाती हैं। टर्जिडिटी ऑफ द सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। तो जो टर्जिडिटी है, जब वाटर इनके अंदर एंटर कर जाता है, एक ट्रिगर प्रेशर डेवलप होएगा जो कि वाल के ऊपर लगाया जाता है सेल के द्वारा, तो उससे एक्सटेंशन मतलब उनको एक्सटेंड होने में, उनको अपना एरिया फैलाने में मदद मिलती है। फर्दर डेवलपमेंट इज इनिशियली लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। और उसके बाद सेल डिवाइड करेंगी या नहीं करेंगी, किस फेज में जाएंगी, तो वाटर स्टेटस पे ही डिपेंड करता है, पानी की मात्रा कितनी है प्लांट के अंदर। वाटर आल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ। तो वाटर साथ में जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं, अलग अलग इंजाइम की रिएक्शंस होती हैं, उनको भी क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है वहाँ पे। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी असेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। जैसे ऑक्सीजन हमने पढ़ा, रेस्पिरेशन के अंदर यूज होता है, इसका एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन का काम तो रेस्पिरेशन में ही होता है। न्यूट्रिएंट मैक्रो एंड माइक्रो जो हमने पढ़े हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रो और मैक्रो, तो वो प्लांट के द्वारा यूज किए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए, या फिर उनको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकता है प्लांट। एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट ग्रेविटी आल्सो इफेक्ट सर्टेन फेज एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसके वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिफाइन होता है। ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी कितना मतलब जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अर्थ कितना खींच रही है प्लांट को, मतलब प्लांट कितना भारी है तो उसकी ग्रोथ है वो कम मिलेगी। प्लांट जितना हल्का होएगा, ग्रेविटी कम काम करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी। इन एडिशन ऑप्टिमम टेम्परेचर, इनके अलावा जो टेम्परेचर की ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब टेम्परेचर की एक रेंज जिसमें जो ग्रोथ है वो बेस्ट सूटेड हो सकती है, वो भी जरूरी होता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। तो इसको ऑप्टिमम रेंज से, जैसे कोई प्लांट है, यदि वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में अच्छा काम कर सकता है, अच्छी ग्रोथ कर सकता है, और यदि इस रेंज से उसको कम कर दिया जाए, 15 डिग्री सेल्सियस किया जाए, या फिर 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो उसकी सर्वाइवल के लिए वो डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक हो सकता है। उसके बाद हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन, ये वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी चीज़ मैच्योर हो जाती है। बाय विच सेल डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड सूट एपिकल मेरिस्टम, जो मेरिस्टमेटिक सेल होती हैं अलग अलग रीजन में, और जो कैम्बियम डिफरेंशिएटेड, जो कैम्बियम की सेल हो जाती हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं अपने अपने काम में, जो भी उनको काम करना होता है, स्पेसिफिक फंक्शन वो करना स्टार्ट कर देती हैं, वो डिवाइडिंग कैपेसिटी वो खो देती हैं। सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन दियर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। जो सेल्स हैं उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, उनकी सेल वॉल भी थोड़ी ठीक हो जाती है, उनका प्रोटोप्लाज्म है वो भी अलग अलग फेज से गुजरता है। जैसे एग्जांपल वाइज हम देखें, टू फॉर्म ट्रैकरी एलिमेंट, जो ट्रैकरी एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम के अंदर। जो सेल है अपना जो प्रोटोप्लाज्म उसको खो देती है और अंदर से खाली हो जाती है। जो जाइलम है, जाइलम के हमने देखे हैं ट्रैकिड्स और वेसल हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अंदर से खोखले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। दे आल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोज सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेल वॉल है वो भी लिग्नोसेलुलोज मतलब लिग्निन और सेलुलोज की बन जाती है, इलास्टिक बन जाती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस, जो ये ट्रैक जिसकी बात कर रहे हैं, ताकि जो पानी है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाया जा सके, इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। एक्सट्रीम टेंशन का मतलब है यदि वाटर की कमी भी है प्लांट के अंदर, उस कंडीशन में भी ये अच्छे ढंग से काम करती हैं। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कई बार कुछ लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जो अपने काम को करना स्टार्ट कर देती हैं, तो वो क्या कर देती हैं, अपनी नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी, वो सेल जो अपनी अब कैपेसिटी खो चुकी हैं डिवाइड करने की, वो रीगेन मतलब दोबारा अपनी कैपेसिटी डिवीजन करने की वो दोबारा प्राप्त कर लेती हैं कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर ही। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, जो ये बनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, ये फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से ही बनते हैं। जो हम सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं प्लांट में, वो फुली डिफरेंशिएटेड सेल से ही बनती है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन बिकॉज cells and tissue arising out of same meristem have different structure at maturity। तो डिफरेंशिएशन प्लांट में
ओपन टाइप की होती है क्योंकि कुछ सेल्स हैं वो एक ही मेरिस्टेम टिश्यू से आए हुए होते हैं और उनके अंदर वो डिवाइड करने की कैपेसिटी कहीं ना कहीं रह जाती है। फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल। तो सेल कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बेस पे भी जो फाइनल स्ट्रक्चर है मैच्योरिटी के बाद वो बड़ी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल सेल पोजिशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स व्हिल दोज पुश्ड टू पेरिफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस। तो जैसे सेल हमने देखा है कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरीके से वो फाइनल स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि जो सेल हैं जो रूट एपिकल मेरिस्टेम से दूर होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, रूट कैप सेल बना लेती हैं। जो रूट कैप सेल क्या करती हैं, जो रूट को जब वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा होता है तो उसको छीलने से बचाती हैं, मतलब एपिडर्मिस को छीलने से बचाती हैं। जबकि दोज पुश्ड टू पेरिफेरी जो बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं तो एपिडर्मिस बनाती हैं, आउटर कवरिंग बनाती है जो प्रोटेक्ट करती हैं। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरिस्टेम्स या टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन लूज कैपेसिटी। तो जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग से हम देखें मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, जब वो डिवाइड करना अपनी कैपेसिटी खो देती है तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। जब डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से डिवाइडिंग कैपेसिटी को गेन कर लेता है वो डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। और जब ये डी डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से फिर अपनी कैपेसिटी है उसको लूज कर देता है डिवाइड करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, री डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे मेरिस्टेम्स टिश्यू हैं ये क्या कर देते हैं, मतलब आर एबल टू डिवाइड, डिवाइड करने की इनके पास कैपेसिटी है, प्रोड्यूस सेल्स, और जो सेल्स वगैरह बनाएंगे ये, और उसके बाद दोबारा क्या कर देते हैं, ये अपनी कैपेसिटी है डिवाइड करने की उसको खो देते हैं। बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और क्यों खो देते हैं, ताकि वो स्पेशल काम के लिए मैच्योर हो सकें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को रीडिफरेंशिएशन बोला जाता है। डेवलपमेंट से ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट। प्लांट के जीवन में जो ये तीन टर्म हमने लिखी हैं, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, ये बड़ी ही क्लोजली रिलेटेड लगती हैं। ऐसा लगता है कि इनका सबका एक ही मतलब होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है इसके अंदर वो सारे चेंजेस आ जाते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ साइकिल के टाइम पे जिन चेंजेस के थ्रू वो गुजरता है। फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनिसेंस, जैसे प्लांट में हम बात करें कि वो जब भी एक सीड को हम जर्मिनेट करते हैं और वो पूरी प्लांट बॉडी बनाता है, अलग अलग लाइफ स्टेजेस से गुजरता है, तो वो सारे डेवलपमेंट में आ जाते हैं। सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। और ये हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट के कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का मिला जुला रूप है। ग्रोथ का मतलब है जैसे सेल वगैरह जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए, ग्रोथ करती हैं, साइज में ग्रोथ उनकी वृद्धि होती है तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन का मतलब है जब वो अपना काम वगैरह है स्पेशलाइज्ड हो जाता है, उनका काम वो स्पेशल करना स्टार्ट कर देती है, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और ये दोनों प्रोसेस है किसके कंट्रोल में होती हैं, इंट्रिंसिक का मतलब प्लांट के अंदर के फैक्टर कंट्रोल करते हैं, जैसे हम फाइटो हार्मोन देखेंगे। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर वगैरह है, वाटर है, लाइट है, ग्रेविटी है, तो ये बाहर के जो फैक्टर होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा की जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि बताया है इंट्रासेलुलर, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए आरएनए क्या इन्फॉर्मेशन लिए हुए हैं। इंटरसेलुलर फैक्टर का मतलब है दो सेल्स के बीच में, जैसे कि जो केमिकल्स होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन, वो इंट्रिंसिक फैक्टर में आ जाते हैं। एक्सट्रिंसिक में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन ये आ जाते हैं। उसके बाद है प्लास्टिसिटी। तो ये क्या चीज़ होती है, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। प्लांट अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे एग्जांपल है हेट्रोफिली का मतलब है अलग अलग प्रकार के पत्ते पाए जाना, किसमें, कॉटन में। कोरिएंडर धनिया में। लार्क्स पर ऐसे ही एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे जो लीव्स ऑफ जैविनाइल प्लांट, मतलब जो एक जैविनाइल फेज क्या होती है जिसमें रिप्रोडक्टिवली प्लांट मैच्योर हो रहा होता है, वो कंप्लीट मैच्योर नहीं होता, तो उस केस में जो पत्ते हैं उनका डिफरेंट शेप मिलता है किससे, मैच्योर प्लांट से। मैच्योर प्लांट मतलब जो रिप्रोडक्शन के वो कैपेबल हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे भी। डिफरेंट इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस्ड इन एयर, एयर में अलग प्रकार के पत्ते मिलेंगे और वाटर के अंदर अलग प्रकार के पत्ते मिलेंगे। किसके अंदर, बटर कप एक प्लांट होता है
आल्सो रिप्रेजेंट हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरनमेंट, मतलब उसको किस टाइप का एनवायरनमेंट मिल रहा है। यदि वो एयर में है अलग प्रकार के पत्ते हैं, और वाटर में है तो उसमें अलग प्रकार के पत्ते हैं वो बनाता है। जैसे कि हम पिक से देखेंगे, जैसे हेट्रोफिली इन लार्क्स पर